तो बीच में ना एक डॉल पड़ी हुई थी, किसी ने ना हैंडमेड डॉल बनाई हुई थी और वो सड़क के बीच में डाली हुई थी। तो हम ना एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए कि ये तेरी शक्ल जैसा दिख रहा है, ये तेरी शक्ल जैसा दिख रहा है। Hey everyone, welcome back to a new horror story time। मेरे हॉरर स्टोरी टाइम में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरी तुम सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, खासकर उन सब लोगों से जो मानते हैं कि स्पिरिट्स नहीं होती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अगर करते हैं कुछ लोग ऐसा, तो उनकी मानसिक थोड़ी सी तबीयत खराब होती है, इस कारण वो करते हैं, उन्हें डॉक्टर का इलाज चाहिए होता है। तो ऐसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखना और पूरा देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपनी राय कि इस किस्से के बारे में तुम्हारा क्या मानना है। मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ, क्योंकि ऐसे किस्सों की वजह से ना सोचने पे मजबूर हो जाते हैं लोग। तो आज का जो किस्सा है वो हिमाचल के चंबा शहर का किस्सा है। और चंबा शहर एक बहुत ही सुंदर है, पहाड़ पर बसा हुआ है और मतलब बहुत प्यारी प्यारी वादियाँ हैं वहाँ पर, पहाड़ियाँ हैं अच्छी खासी। लोग अलग अलग जगह से वहाँ घूमने जाते हैं। चंबा तुम सबने सुना भी होगा चंबा के बारे में। तो जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है वो दिल्ली के थे। 5 दोस्तों का ग्रुप था जिसमें से 3 लड़कियां थी और 2 लड़के थे। सारे ऑफिस में काम करते थे। तो इन्होंने क्या करा, हॉलीडे प्लान करा अपना। फ्राइडे का ऑफ ले लिया, सैटरडे इनका ऑफ रहता था, संडे भी इनका ऑफ रहता था। तो 3 दिन के इन्होंने अपना हॉलीडे प्लान करा। तो इन्होंने क्या करा, फ्राइडे को ये 8-9 बजे सुबह निकल गए अपनी कार से, ठीक है। और चंबा पहुंचने का दिल्ली से बाय रोड जब तुम जाते हो अपनी कार से, तो 10 से 11 घंटे का सफर है। तो जब इन्होंने 8-9 बजे निकले तो वहाँ ना ये 6:30-7 बजे पहुंच गए चंबा। तो इन्होंने क्या करा, अपना रूम वगैरह लिया और आराम से, थक गए थे बहुत ज़्यादा तो आराम वगैरह करा, खाना पीना खाया, सो गए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही उठते हैं तो इन्होंने वैसे ही प्लान कर रखा था कि चंबा में कहाँ कहाँ जाना है, ट्रैक करना है। तो इन्होंने घूमना फिरना अपना शुरू करा, ट्रैकिंग शुरू करी। घूम फिर कर मस्ती वगैरह कर जब ये शाम को घर आए अपने, जहाँ इन्होंने रूम ले रखा था चंबा में, जैसे वहाँ पर आए इन्होंने 7-8 बजे अपना डिनर करा। उसके बाद जब यार दोस्त बैठे होते हैं ना तो बातें वगैरह करते हैं। तो बातें वगैरह करते करते इन्होंने क्या करा, 8-9 बजे के करीब कि बाहर थोड़ा घूमने चलते हैं। तो ये थोड़ा बाहर घूमने चले गए, बातें वगैरह इन्होंने करी और घूम फिर कर ये वापस घर आ गए। अब जब ये वहाँ से आ रहे थे ना, तो एक जो उनमें से लड़की थी, 5 का ग्रुप था जिनमें से 3 लड़कियाँ थी और 2 लड़के थे। एक लड़की थी, उसको ना ऐसा फील हुआ कि कोई ना उसको देख रहा है, कोई उसको फॉलो कर रहा है। और जैसे जैसे वो आगे चल रही है तो उसके कदम के साथ कोई कदम मिलाता हुआ चल रहा है। तो उसने अपने दोस्तों को कहा, तो अब पहाड़ी इलाके में हमेशा जो शहरों से जाते हैं ना, उनका एक ही रहता है कि दोस्तों को डराना है, क्योंकि पहाड़ों में डर लगता है। तो सिंपल सा माइंडसेट होता है, डराना है। तो सबको ऐसा लगा कि ये डरा रही है। तो उन्होंने थोड़ा इग्नोर करा और उसको वो चीज़ फील होती रही कि कोई ऐसा लग रहा है कि कोई फॉलो करता जा रहा है। वो रूम पे पहुंचे, रूम पर अब लड़के चले गए अपना सोने, लड़कियां तीनों एक ही रूम में थी। तो ना वो सोई नहीं लड़की, उसको कॉन्टिन्यूस ऐसे फील हो रहा है कि कोई ना मतलब उसको देख रहा है, कोई इसको फॉलो कर रहा है। बैठी हुई है तो ऐसा लग रहा है कोई बगल में बैठा हुआ है। तो उसने क्या करा, वो सोई नहीं, वो बैठ गई। अब पहले तो इन तीनों ने बातें वगैरह करी, इसने बताया मुझे कॉन्टिन्यूस ऐसे ऐसे फील हो रहा है। तो अब जब सामने वाले मान ही नहीं रहे तो वो चुपचाप बैठ गई। वो दोनों सोना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने 12-1 बज गए थे बातें करते करते। तो ये सो गए। वो बैठी रही। अब जब आंखें ऐसे कटने लगी डर में, तो ना उसने भी सोना स्टार्ट कर दिया, वो सो गई। अब वो जैसी आंखें बंद कर रही है, उसको ऐसे लग रहा है कोई ना उसके ऐसे ऊपर बैठा हुआ है। और जैसे आँख खोले तो कुछ भी नहीं होता। तो वो आँख बंद करने से डरने लगी। और जब बैठी हुई है तो भी उसको ऐसे लग रहा है कि भाई आसपास कोई है। अब ना तुम सब बताना, तुम सब ने ना कभी गौर करा होगा, कभी तुम ना जब हॉरर मूवी देखते हो तो उसके बाद ना रात को ना तुम्हें डर लगता है। आँख तुमने बंद करी हुई है, जैसे तुम आँख खोलने से भी डरते हो कि कोई पैर ना खींच ले, कोई कुछ कर ना दे। पर जैसे तुम आँख खोलते हो ना तो सब कुछ नॉर्मल होता है, ऐसा लगता है सब कुछ ठीक है। पर जब तक आंख बंद रहती है तब तक एक हमने खुद ही सिचुएशन क्रिएट कर रखी थी डर की। तो वही डर उसको लग रहा था, पर उसके साथ वो रियल में हो रहा था। तो जैसे आंख बंद करी उसको लग रहा है उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है, कोई खींच रहा है। और जैसे वो आंख खोल के रखे ना तो उसको ऐसा लग रहा है कोई बगल में बैठा हुआ है। और दोस्त वगैरह सो गए। तो वो पूरी रात तो सोए नहीं उस दिन। तो उसने सुबह देखा तो आंखें वगैरह पता लग जाता है, आंखें देखा कि नहीं सोया सामने वाला। तो उसने बताया मुझे ऐसे डर लगता रहा। तो दोस्त वगैरह ने भी कहा कि इतनी फट्टू है तू, इतना डर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इनों का जो प्लान था संडे का कि दोपहर तक घूमना है और फिर उसके बाद अपने घर को निकल जाना है ताकि रात को वहाँ पर टाइम से पहुँच जाए दिल्ली। तो ये थोड़ा बहुत घूमे, वो डर में घूमी। उसके बाद जैसे ये घर पहुँचे दिल्ली में अपने, तो लड़के अपने घर चले गए, वो दोनों लड़कियाँ भी अपने घर चले गई।
अब ये भी जैसे ही अपने रूम में गई तो इसको ना वही चीज अभी भी फील हो रही थी कि कोई इसका पीछा कर रहा है। तो अब जैसे ही अपने रूम में ना सोने की कोशिश करी, सेम फील हो रहा है कि कोई ऊपर बैठा हुआ है। बैठी है दोबारा तो भी लग रहा है कि कोई बगल में बैठा हुआ है, और जैसे ही उधर को देखे तो कोई भी नहीं। ये डरी अपने मम्मी डैडी के पास चली गई नीचे। जैसी मॉम डैड के पास गई, इसने बताया कि मम्मी मुझे ऐसा फील हो रहा है, डैडी मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मम्मी डैडी ने कहा डर लग रहा है। उसने कहा मुझे कल भी ऐसा ही फील हुआ, आज भी ऐसा फील हो रहा है, बहुत डर लग रहा है। तो उसके मम्मी पापा ने इसको अपने पास सुला लिया, और ये वहां पर भी ना आँख खोल कर लेटी रही, सोई नहीं, क्योंकि इसको वैसे ही डर हो ही जा रहा था। आँख बंद करते एक नई सिचुएशन क्रिएट हो रही थी जिसमें कोई बैठा हुआ है, तो बहुत डर लग रहा था इसको। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, अब इसकी ना आंखें सूजने लगी, क्योंकि नींद ही नहीं हुई जब किसी की पूरी, तो आंखों पे वो दिखने लग जाता है, मुंह भी लटकने लग गया, आंखों के नीचे काला काला होना शुरू हो गया। तो मॉम डैड से जब इसने बात करी, फिर उसने बताया कि मुझे ऐसा हो रहा, ना नींद आ रही है, और बस अब बीमार फील करना शुरू कर दिया, क्योंकि शरीर को रेस्ट ही नहीं मिला है, सोई नहीं है, और डर अलग चल रहा है। तो ना इसके मम्मी डैडी ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को पूरी सिचुएशन बताई। डॉक्टर ने कहा इसको साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दी, इसको रेस्ट करने की, नींद की गोलियां दी, ये खाई और सो गई। नींद की गोलियां जब दी तब तो पता नहीं लगा। जब साइकेट्रिस्ट को दिखाया तो उसने बताया, उसको पूरी सिचुएशन के बारे में बताया। हम ऐसे चंबा गए, हम वहाँ पहाड़ों में घूमे, रात को भी घूमे, पहाड़ी इलाका था, डर भी है, हॉरर स्टोरीज के बारे में भी सुना है हमने बहुत, वहाँ बातें भी करी हमने वहाँ। तो ना डॉक्टर ने कहा कि इसने मन ही मन में ना अपने एक ऐसी सिचुएशन बना ली है, हॉरर स्टोरी की एक ऐसी सिचुएशन बना ली है जिसकी वजह से इसको डर लग रहा है। अब वो इसके दिमाग में बैठ गया और इसको इसका दिमाग दिखा रहा है वो सब चीज़ें, तो इसको ना सोचना कम करना पड़ेगा। अब इसकी क्लासेस लेने लग गया साइकेट्रिस्ट। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, इसकी हालत में कोई सुधार नहीं। अब ये बीमार बहुत ज़्यादा पड़ने लगी। अब डॉक्टर ने तो सरेआम बोल दिया, साइकेट्रिस्ट ने भी सरेआम बोल दिया, इसको ना दिमागी तौर से इसको ये सब प्रॉब्लम हो रही है, ये दिमाग से सब कुछ सोच रही है, अदरवाइज कोई दूसरा इशू नहीं है। जब तक ये सोचना बंद नहीं करेगी तब तक होता रहेगा। वो इसकी काउंसलिंग करता रहा, इसको दवाई दी, मेडिसिन दी, सब कुछ करा डॉक्टर्स ने भी, पर ये कोई फर्क नहीं। अब एक दिन क्या हुआ, ये बैठी हुई थी रूम के वहां पर से, जैसी जाने लगी, इसका ना हाथ किसी ने पकड़ के ऐसे पीछे को खींचा। अभी जैसे पीछे मुड़ के देखा इसने, कोई भी नहीं था। पर इस बार क्या हुआ, जैसे इसका किसी ने हाथ पकड़ा था ना, तो जैसे हम किसी का हाथ पकड़ेंगे ऐसे, तो ऐसे निशान पड़ जाएगा यहाँ पर ना, जैसे ये पड़ा है, पर ना वो निशान इसके ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का ऐसा निशान पड़ा कि किसी का बहुत बड़ा हाथ है, उंगलियां दूर दूर तक थी, ऐसा निशान पड़ा हुआ है, और निशान पड़कर काला हो गया। ठीक है, तो उसके मॉम डैड ने कहा ये क्या है, इतना बड़ा निशान। तो कहती मैं बताती हूँ तुम्हें कि किसी ने अभी मेरा हाथ पकड़ के किसी ने खींचा था। अब पहले तक इसको क्या लगता था कि कोई इसके साथ बैठा हुआ है, और जैसे ही सोती थी इसके ऊपर बैठा हुआ है, और पहली बार ऐसा हुआ किसी ने हाथ पकड़कर इसका ऐसे खींचा तो पूरा यहाँ पर ऐसे निशान पड़ गया। अब साइकेट्रिस्ट को दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने भी कहा कि ये इसके माइंड का ही कुछ है जिसके थ्रू इसने अपने आप को ऐसा मतलब निशान पाया है, कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है जिसके थ्रू इसने करा है, इसके दिमाग ने इससे कराया है। पर इतना बड़ा हाथ बनाना बंदे का तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके मॉम डैड को उसके रिलेटिव्स वगैरह ने सजेस्ट करा कि कोई बाबा वगैरह हैं, वो झाड़ा वगैरह भी लगाते हैं, वो देखते हैं, तो उनको दिखाओ। अब उनके पास गए तो उन्होंने दिखाया कि ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ है, जब से चंबा से आई है इसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। हमने डॉक्टर को दिखाया, साइकेट्रिस्ट को दिखाया। अब बाबा की अलग बात, वो कह रहा है डॉक्टर को तुमने क्यों दिखाया, उनको इसके बारे में क्या पता है, इसके ऊपर कोई साया लगा हुआ है, किसी ने अपनी बला टाल कर इसके ऊपर डाल दिया है, ये सब कुछ हुआ है। अब ना इसके मॉम डैड ने इसके जो फ्रेंड्स गए थे ना उनको बिठाया, उनसे बातचीत करी, बाबा ने उसका इलाज करा लड़की का, क्योंकि वो बहुत ही बीमार पड़ गई थी। अब इस बात को 10-12 दिन बीत चुके थे, 12-14 दिन हो चुके थे, वो बीमार पड़ती जा रही थी। नींद की गोलियां देकर सुला रहे थे, तब तक सो तो जाती थी, शरीर को रेस्ट मिलना शुरू हो गया, पर दिमाग से रेस्ट नहीं मिला हुआ था, तो बिल्कुल ही थकना शुरू कर दिया। अब बीमार पड़ने लगी थी, वो पूरी काली पड़ गई थी, आंखें कमजोर हो गई थी। तो उसके मॉम डैड ने बुलाया, तो बाबा उसका इलाज कर रहे थे, तो उसके मॉम डैड ने इसके दोस्तों को बुलाया जिनके साथ ये गई थी, कि तुम्हारे साथ वहाँ ऐसा क्या हुआ। अब बाबा ने कहा कि उन बच्चों को मेरे से भी मिलाओ, मेरे से बात, मैंने भी कुछ बात करनी है। अब जब बात करनी है तो बाबा ने कहा इसके ऊपर ना कोई साया लगी है, बला वगैरह लगी है, किसी ने अपनी बला इसके ऊपर डाली है तुम्हारे बच्चे के ऊपर। अब जैसे ही बाबा ने ना बच्चों से कंफर्म करा कि तुम ट्रिप पे गए थे, क्या क्या हुआ, तुम कहीं गए अकेली जगह जहाँ कुछ रखा हुआ था, तुमने कुछ करा हो ऐसा, तो उन्होंने बताया कि पहले तक तो उनको कुछ याद नहीं आया। फिर उन्होंने बताया कि जब हम गए थे तो सैटरडे की नाइट को हम जब पूरा ट्रैक वगैरह कर आए थे, तो शाम को खाना खाने के बाद हम वॉक पर गए थे बाहर, सारे बात करते हुए, तो इधर उधर की बातें कर रहे थे, तो बीच में ना एक डॉल पड़ी हुई थी, किसी ने ना हैंडमेड डॉल बनाई हुई थी, और वो सड़क के बीच में डाली हुई थी। तो हम ना एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए कि ये तेरी शक्ल जैसा दिख रहा है, ये तेरी शक्ल जैसा दिख रहा है, ये करते हमने ना एक आधी ऐसे किक फुटबॉल टाइप में खेल ली मारते हुए।
उस डॉल के साथ। तो ये चीज हुई थी क्योंकि बाबा ने उनसे पूछा कि कोई चीज रखी हुई थी, तुमने उसको क्रॉस करा या तुमने उसको छुआ या तुमने कुछ भी करा, तो उनको डॉल वाला इंसिडेंट याद आया। तो उन्होंने वो बताया। फिर बाबा ने बताया उसके पेरेंट्स को कि वो डॉल हैंडमेड किसी फैमिली ने वहां रखी थी, उनके ऊपर कोई साया था, वो उन्होंने पूजा पाजा करा के, जो भी कराते हैं वो करवा के वहां पर रखा था, ताकि कोई भी उसके ऊपर से जाए, कोई भी उसे छुए या कोई भी पर्सन उसके अराउंड भी आए ना, उसके ऑरा के अराउंड, तो वो उसको लग जाए साया, उनके ऊपर से बला टलकर इनके ऊपर आ जाए, जो भी वहां पर आया हो। और वो बच्ची तुम्हारी थी जिसके ऊपर ये बला आ गई है। तो इसलिए उसको ये सब कुछ फील हो रहा था, ऐसा हो रहा था। फिर उन बाबा वगैरह ने उसका इलाज वगैरह करा, 2 4 5 6 दिन इलाज वगैरह करा, वो ठीक होगी, ठीक है। पर अब उस लड़की से मेरी जब बात हुई ना, तो वो कह रही कि ठीक हो गया भैया, अब मुझे ऐसा कोई भी सपना नहीं आता है, ऐसा मुझे जब सोती हूँ तो भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है, या ऐसा भी फील नहीं होता है कि कोई मुझे खींच रहा है या मुझे कोई देख रहा है, ऐसा कभी भी फील नहीं होता। बट अंधेरा जैसे ही हो जाता है ना, तो अब मेरे दिमाग में भी वो डर बैठ गया कि अंधेरा होते ही मैं बहुत डरना शुरू कर देती हूँ। अकेले नहीं मैं सो सकती, अकेले रात को नहीं मैं जा सकती। घूमने फिरने का तो उस दिन के बाद कभी हुआ ही नहीं कि कभी मैं घूमने फिरने गई हूँ, और उस बात को आज 2.5 से 3 साल बीत गए हैं। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ बाकी सबसे कि जो लोग कहते हैं कि दिमागी संतुलन खराब हो जाता है उसकी वजह से होता है, तो इस किस्से में तुम क्या कहना चाहोगे? जब उस लड़की ने मेरे साथ शेयर करी ना, तो उसने बताया कि कुछ टाइम मेरा डॉक्टर्स के पास मेरा ट्रीटमेंट चला, साइकेट्रिस्ट के पास भी मैं गई, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकला। बाद में जब वो हाथ वाला इंसिडेंट हुआ, तब जाके घर वालों को किसी ने सजेस्ट करा, हम गए, तब जाके उन्होंने बताया कि ऐसे साया लगाया, और उसके 15-20 दिन बाद मैं ठीक भी हो गई थी। ठीक हल्का हल्का होने में शुरू हो गई थी, बट 15-20 दिन में प्रॉपर ऐसा हो गया कि मुझे अब कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कोई बैठा है साथ में, या कोई ऐसे छाती पे बैठा हुआ है, या कुछ भी डरा रहा है, वो सब बंद हो गया था। तो ये उसका इंसिडेंट था, और बड़ा ही वियर्ड था। और ये सच भी है क्योंकि ना चंबा भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर ब्लैक मैजिक वगैरह बहुत करा जाता है, ये जादू टोने वाली चीज़ें बड़ी करी जाती है। मैंने सुना है ऐसा चंबा के बारे में, और हिमाचल में काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये किस्सा था जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर एक लड़की ने शेयर करा था, और मैं तुम सबसे भी जानना चाहता हूँ कि तुम सबकी इस पे क्या राय है। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि ये सब कुछ नहीं होता, दिमाग का ही होता है सब कुछ, दिमाग का ही कंट्रोल है, तो वो इस किस्से के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं सच में जानना चाहता हूँ। तो तुम सबकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और तुम सबके भी जोन से भी किस्से हैं मेरे को इंस्टाग्राम पर नीचे फॉलो कर लो, और अपनी अपनी कहानियां भी मेरे साथ जरूर शेयर करना। और मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास इतनी सारी कहानियां तुमने मेरे साथ शेयर करी है इंस्टाग्राम पर। यार अच्छा लगता है कि तुम सब अपनी अपनी कहानी शेयर कर रहे हो, चाहते हो कि मैं तुम्हारी कहानियां सब तक पहुंचाऊं। थैंक यू सो मच। तो इस स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही। आई होप तुम सबको मजा आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी टाइम के साथ नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।